हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर में प्रेस्क्राइब्ड एक चैप्टर जिसका नाम है अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, इसमें सभ्यता पर ये डायलॉग एक है जो कि लूसी और लेखक के बीच में है। इसमें माई सेल्फ राइटर के लिए यूज किया गया है और लूसी नाम की एक लड़की है, दोनों के बीच में यह चैप्टर एक कन्वर्सेशन है, एक वार्तालाप है। इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आपका अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर डायरेक्ट आप जो है चैप्टर को देख सकते हैं या हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आइए जो है इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेकंड पार्ट आपका है, माई सेल्फ राइटर कहता है, नो देयर मस्ट बी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक द प्लेज एंड पिक्चर्स वी वर टॉकिंग अबाउट। इसमें जो है जैसे क्वेश्चन इसके पहले लूसी ने कहा था कि जैसे जो शाही कपड़े, शाही चीज़ें जो है खलीफा जो अरेबियन नाइट्स में है उनके पास हैं, तो क्या वो सिविलाइज्ड नहीं हैं? तो जो है लेखक इस बारे में जवाब देता है। लेखक कहता है नो, नहीं, देयर मस्ट आल्सो बी ब्यूटीफुल थिंग्स। कहता है बहुत सी अन्य सुंदर चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि प्लेज, नाटक, एंड पिक्चर्स और चित्र, वी वर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। यानी वो चित्र और वो जो है नाटक जिनके बारे में हम बात कर रहे थे उनको भी जो है सुंदर चीज़ों के अंतर्गत रखा जाएगा। लूसी कहती है, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं, विच आर द ब्यूटीफुल थिंग्स, विच कौन आर हैं, द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं। यानी जो है लूसी पूछती है कि आप कैसे जो है जानेंगे कि कौन सी सुंदर चीज़ें हैं और कौन सी नहीं हैं। तो माई सेल्फ राइटर कहता है, बाई सीइंग, देख कर, विच, जिन्हें, आर द वंस, जिन वस्तुओं को, जिन वस्तुओं, द वंस, वस्तुओं को, जिन वस्तुओं को देखकर, यू डू नॉट गेट टायर्ड, तुम ऊबती नहीं हो, यानी जिनको देखकर तुम ऊबती नहीं हो वो सब चीज़ें जो है सुंदर कही जाती हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइव, ब्यूटीफुल थिंग यानी सुंदर चीज़ें जो होती हैं वो सजीव होती हैं। दैट इज टू शो, कहने का मतलब ये है, दैट इज टू से यानी कहने का मतलब ये है कि प्यूपिल, लोग, गो ऑन लाइक, पसंद करते रहें, देम, उन चीज़ों को, इन ऑल एजेज, सभी युगों में। यानी सुंदर चीज़ें उन चीज़ों को कहा जा सकता है जिन चीज़ों को लोग हमेशा पसंद करते रहें, मतलब कभी उनसे बोर ना हो। बट लेकिन, विच आर द ग्रोन अप सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रेसियल टॉफीज लास्ट ओनली अ शॉर्ट टाइम। कहता है लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको जो है ग्रोन अप्स यानी बड़े लोग जो होते हैं, लोगों को जो है वयस्क होने पर उनको जो है सब्स्टिट्यूट, उनका स्थानापन्न कर देते हैं, यानी उनके स्थान पर दूसरी वस्तुएं जो है पसंद करने लगते हैं। फॉर ट्रेसियल टॉफी, जैसे कि ट्रेसियल टॉफीज होती हैं, जो टॉफियाँ होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं, जबकि वयस्क उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लास्ट ओनली अ शॉर्ट टाइम, वो थोड़े ही समय में जो है बेकार हो जाती हैं। यानी इन चीज़ों को थोड़े ही समय तक हम लोग पसंद करते हैं, उसके बाद नहीं पसंद करते हैं। कहता है बिकॉज, क्योंकि पीपल गेट टायर्ड ऑफ देम, लोग उनसे ऊब जाते हैं, लोग उनसे बोर हो जाते हैं। बट लेकिन, लेट अस गो बैक अ बिट, लेकिन आओ हम थोड़ा पीछे चलते हैं। गो बैक, पीछे चलते हैं, अ बिट, थोड़ा सा, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दोज शॉप्स, वो दुकानें,
एंड मशीन्स और मशीनें, एंड कार्स और कारें, वी वर टॉकिंग अबाउट जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिनके बारे में हमने पीछे बात किया है, दुकानों, मशीनों और कारों के बारे में, दे आर नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं। यट फिर भी वी थॉट हम सोचते हैं कि दे माइट हैव समथिंग टू डू, कि वह जो है कुछ कर सकती, कुछ सहयोग कर सकती हैं विद बीइंग सिविलाइज, सभ्य होने में। यानी ये चीज़ें सभ्य होना तो नहीं कहला सकती हैं, जो है सुंदर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जो है हमारे सभ्य होने में कुछ मदद कर सकती हैं। लूसी कहती यस हाँ, एंड आई नो व्हाट इट इज़, और मैं जानती हूँ कि ये सब चीज़ें क्या हैं, यानी ये सब चीज़ें क्या हैं मैं जानती हूँ। तो लूसी कहती है दे हैव ऑल बीन इन्वेंटेड, इन सभी चीज़ों को इन्वेंट किया गया है, आविष्कार किया गया है, इन सभी चीज़ों को बनाया गया है। एंड मेकिंग इन्वेंशंस, और आविष्कार करना, इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग, एक ऐसी प्रकार की चीज़ है जिसे प्यूपिल लोग जो है डू करते हैं, व्हेन दे आर सिविलाइज, जब वो सभ्य होते हैं। यानी लोग जो है नई नई चीज़ों का आविष्कार तभी करते हैं जब वो सभ्य होते हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि जेम्स वाट जो था उसने वॉच्ड द केतली, उसने केतली में पानी जो है चूल्हे पर उबलते हुए देखा था। एंड और न्यूटन जो थे, महान वैज्ञानिक न्यूटन जो थे, उन्होंने सादा एप्पल ड्रॉप, सेब को गिरते हुए देखा था। एंड और थिंग्स लाइक दैट, ऐसी ही बहुत चीज़ें जो हैं, देयर आर इन्वेंशंस नाउ, जिनके जो है वजह से आविष्कार हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें अन्य भी हैं जिनसे जो है आविष्कार हुए हैं। तो माई सेल्फ राइटर कहता है वेल, बहुत अच्छी बात है। लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत से लोगों ने हैड सीन, देखा होगा, केतलीज बॉयल, यानी केतलियों में पानी उबलते हो। बहुत से लोग जो है जेम्स वाट से भी पहले जो है केतलियों में पानी उबलते देखा होगा। एंड एप्पल्स, और सेवों को फॉल डाउन, गिरते हुए देखा होगा, बिफोर जेम्स वाट एंड न्यूटन, जेम्स वाट और न्यूटन से पहले। यानी केतली में पानी उबलना, उसकी भाप के से जो है ढक्कन उछलना, ये जो है जो जेम्स वाट था उससे पहले भी लोगों ने देखा होगा। और सेब को जो है ज़मीन पर गिरते हुए न्यूटन से पहले भी बहुत से लोगों ने देखा होगा। लेकिन फिर भी दे डिड नॉट इन्वेंट एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी आविष्कार नहीं कर पाया। व्हाई नॉट, क्यों नहीं किया? लूसी कहती है दे डिड नॉट नोटिस, उन्होंने नहीं देखा, नोटिस मीन्स देखना, उन्होंने नहीं देखा होगा एनीथिंग स्पेशल अबाउट देम, इन चीज़ों के बारे में कुछ विशेष, यानी जो विशेष बात न्यूटन और जेम्स वाट को लगी, उन लोगों ने उनके पहले कुछ ऐसा खास नहीं देखा होगा। आई सपोज, मेरा ऐसा मानना है, मैं मानती हूँ कि जेम्स वाट से पहले और न्यूटन के पहले जो है उन चीज़ों में किसी ने जो है कुछ खास नहीं देखा होगा। तो माई सेल्फ, राइटर कहता क्वाइट, बिल्कुल सही बात है। राइटर ने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बट न्यूटन एंड वाट डिड, लेकिन न्यूटन और जेम्स वाट ने ऐसा किया। दैट वाज द पॉइंट, यही बिंदु था, यही मेन प्रमुख बिंदु है। फॉलिंग एप्पल्स एंड बॉइलिंग केतली, यानी सेब का गिरना और केतली में पानी उबलना, काज देम टू थिंक न्यू थॉट्स, उन्हें जो है नया विचार सोचने का कारण बना। एंड और बिकॉज, क्योंकि दे थॉट न्यू थॉट्स, उन्होंने नए विचार सोचे, और क्योंकि उन्होंने नए विचार सोचे, मेन केम टू अंडरस्टैंड, मनुष्य भी जो है केम टू अंडरस्टैंड, ये समझता है मोर, अधिक, अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में। मनुष्य भी इस संसार के बारे में बहुत कुछ सोचता है। एंड टू इन्वेंट न्यू थिंग्स, और अगर वो नई नई चीज़ें सोचे तो नई नई चीज़ें वो आविष्कार कर सकता है। नाउ अब, ऑल दो आई एम नॉट श्योर, कहता है राइटर, यद्यपि मुझे विश्वास नहीं है, अबाउट द थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में, वी एक्चुअली इन्वेंट,
को हम जो है वास्तव में बना सकते हैं। फिर भी आई डू थिंक दैट दिस बिजनेस ऑफ थिंकिंग न्यू थॉट्स, कहता है फिर भी मैं एक सोचता हूँ कि ये नए विचार सोचने का बिजनेस जो कार्य है, नए विचार सोचने का जो कार्य है, वेदर दे लीड टू इन्वेंशन, चाहे वो कोई आविष्कार करे या न करे, वो जो है इज अ साइन ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड, वो सभ्य होने का प्रतीक है। यानी कोई आविष्कार करे चाहे ना करे, लेकिन हम अगर कुछ नया सोचते हैं तो इसका मतलब हम सभ्य हैं। लूसी कहती व्हाई, क्यों? तो माई सेल्फ, राइटर कहता बिकॉज, क्योंकि सो लॉन्ग एज पीपल गो ऑन जस्ट थिंकिंग द सेम, कहता है सो लॉन्ग, जब तक कि पीपल लोग गो ऑन थिंकिंग, सोचना जारी रखेंगे, द सेम, ठीक वैसा ही, एज, जैसा कि जो है वन अनदर, दूसरा व्यक्ति सोचता है, तो नथिंग एवर चेंजेज, कभी कुछ बदल नहीं सकता है। लेखक कहता है जब तक कि लोग जो है जैसा पहला व्यक्ति सोचता है वैसा दूसरा, यानी सभी व्यक्ति एक जैसा सोचते रहेंगे तो कभी कोई नया आविष्कार नहीं होगा और कभी कोई नई चीज़ जो है बन नहीं पाएगी। आविष्कार की इतनी जो है इतना महत्व होता है। तो आगे जो है राइटर कहता है, लूसी कहती है यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू मीन तुम्हारा मतलब है दैट की इफ, यदि, एवरी बडी, हर व्यक्ति, यदि हर व्यक्ति जो है हैड ऑलवेज थॉट, हमेशा सोचता रहे, द सेम, एक ही प्रकार का, यानी लूसी कहती है तुम्हारा मतलब ये है कि अगर हर व्यक्ति हमेशा एक जैसा ही सोचता रहे, एज दियर पेरेंट्स, जैसा कि उनके माता पिता सोचते थे, यानी हर व्यक्ति जो है बिल्कुल वैसा ही सोचता रहता जैसा कि उसके माता पिता सोचते थे, तो वी शुड स्टिल बी सैवेजेज, तो हम आज भी जो है सैवेजेज होते, सैवेजेज में जंगली, असभ्य, तो हम आज भी असभ्य होते। लूसी कहती है तुम्हारा मतलब ये है कि अगर हम जो है मनुष्य जो है बिल्कुल वैसा ही सोचता रहता जैसा कि उसके माता पिता सोचते थे, पूर्वज सोचते थे, तो कोई भी आज तक नई चीज़ न बन पाती। तो माई सेल्फ, राइटर कहता है दैट इज इट, हाँ ऐसा ही है। राइटर कहता है हाँ सही बात है, अगर हर व्यक्ति अपने जो है माता पिता के जैसा सोचता रहता तो आज तक कोई भी चीज़ नई बन नहीं पाती। कहता है इट इज़ बिकॉज, इट इज़ ऐसा इसलिए है, बिकॉज क्योंकि पीपल लोग जो है थिंक सोचते हैं, न्यू थिंग्स, नई चीज़ें, नई बातें जो है जब लोग सोचते हैं। राइटर कहता है जब लोग नई बातें सोचते हैं तो दैट सिविलाइजेशन हैपेंस, तभी सभ्यता जो है होती है, यानी सभ्यता तभी आगे बढ़ती है जब लोग नई नई बातें सोचते हैं। अगर नई नई बातें लोग सोचेंगे तभी तो सभ्यता आगे बढ़ेगी। एंड और टू थिंक, सोचना, व्हाट इज न्यू, जो कुछ नया है, अगर नया सोचना है, अगर हमें कुछ नया सोचना है तो दे मस्ट आल्सो थिंक फ्रीली, तो उन्हें यानी लोगों को मस्ट आल्सो थिंक, सोचना चाहिए फ्रीली, स्वतंत्र होकर। यदि जो है कुछ भी हमें नया सोचना है तो हमें स्वतंत्र होकर सोचना पड़ेगा। लूसी कहती व्हाई, ऐसा क्यों है? शुड नॉट दे, वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? लोग जो है स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं लोग स्वतंत्र रूप से? तो लेखक कहता है माई सेल्फ, लेखक कहता है वेल, हाँ दे हैव नॉट, यू नो, वे नहीं सोच सकते हैं। लेखक कहता है कि वे स्वतंत्र रूप से नहीं सोच सकते हैं। यू नो, तुमको पता होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं सोच सकता है। मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग जो है हु हैव थॉट फॉर देमसेल्फ, जो अपने लिए सोचते हैं, यानी अधिकतर लोग जो होते हैं जो अपने लिए सोचते हैं या कुछ नया सोचते हैं, कुछ जो भी लोग जो है नया सोचते हैं, हैव बीन टोल्ड, उन्हें बताया जाता है, जो लोग जो है कुछ भी नया सोचते हैं उन्हें ये बताया जाता है दैट कि इट वाज विक्ड, यह
गलत बात होगी या ये दुष्टता होगी या ये खराब बात होगी। टू थिंक सोचना डिफरेंटली फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से भिन्न। यानी लोग जो है, जो व्यक्ति दूसरे लोगों से भिन्न सोचता है उससे लोग यही कहते हैं कि दूसरे लोगों से अलग सोचना जो है गलत होगा। दूसरे लोगों से अलग सोचना यह जो है मूर्खता होगी, दुष्टता होगी या अभद्रता होगी। यूजुअली प्रायः देयर हैव बीन प्रीस्ट, कहते पुजारी लोग जो होते हैं, जो हमारे पादरी लोग या कह सकते हैं जो पंडित लोग जो होते हैं, हु हैव टोल्ड देम, वे लोग उन्हें बताते हैं। यानी लोगों जो लोग डिफरेंट सोचते हैं उन लोगों को वे लोग बताते हैं कि दैट की इफ यदि दे थॉट दिस और दैट, यदि वे इधर उधर की बातें सोचेंगे, यानी अगर वे जो है इधर उधर की बातें कुछ नया करेंगे, नया समाज में सोचेंगे, तो द गॉड्स, देवता जो है वुड पनिश देम, उन्हें सजा देंगे। कहते हैं अगर जो है वो अलग से कुछ सोचेंगे, कुछ डिफरेंट सोचेंगे, तो जो देवता हैं वो उन्हें सजा देंगे। एंड और पीपल, लोग, और लोग जो है वो बिलीव्ड, विश्वास करते हैं, और लोग ये विश्वास करते हैं कि द प्रीस्ट्स, जो पुजारी जो है, जो पुजारी हैं, एंड और वर, लोग जो है वो बिलीव्ड, विश्वास कर लेते हैं द प्रीस्ट्स, पुजारियों में। लोग जो होते हैं बेचारे भोले भाले, वे सब जो है पुजारियों में विश्वास कर लेते हैं। एंड और वर अफ्रेड, डर जाते हैं, ऑफ गॉड्स, देवताओं से। यानी पुजारी लोग कहते हैं कि भाई जो है, विद्वान लोग कहते हैं कि अगर जो है तुम इधर उधर की बातें सोचोगे तो भगवान तुमको सजा देगा, और लोग जो है उनकी बातों से डर जाते हैं, पुजारियों में विश्वास कर लेते हैं, और पुजारियों की बात से लोग डर जाते हैं। एंड और थॉट, ये सोचते हैं, यानी लोग जो है वे सोचते हैं वैसा ही, व्हाट, जो कुछ, दे वर टोल्ड टू थिंक, उनसे सोचने के लिए कहा जाता है। यानी जो कुछ है उनसे विचार करने के लिए जिस बात पर कहा जाता है, लोग उसी बात पर विचार करते हैं, उसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, जो कुछ उनसे बताया जाता है कि यह सही है। एंड और इवन इफ, यदि कहीं, अगर कहीं जो है, देयर हैड नॉट बीन प्रीस्ट्स, ये पुजारी नहीं होते हैं, मान लिया किसी समाज में पुजारी नहीं हैं, बताने वाला नहीं है, तो प्यूपिल, लोग जो है, दूसरे लोग ऑलवेज गेट डिसलाइक्ड, नफरत करते हैं, ऑलवेज गेट डिसलाइक्ड, नफरत करते हैं उन लोगों से, हु, जो कि थिंक, सोचता है, जो व्यक्ति सोचते हैं, और अथवा एक्ट करते हैं, एक्ट मीन्स कार्य करते हैं, डिफरेंटली फ्रॉम देयर नाइबर्स, अपने पड़ोसियों से भिन्न। यानी जो लोग अपने पड़ोसियों से भिन्न कुछ काम करते हैं तो पड़ोसी उनसे नफरत करने लगते हैं। अब राइटर लूसी को एग्जाम्पल दे रहा है, कहता है लुक, देखो, खुद ही अपना एग्जाम्पल लो, हाउ बीस्टली, कितना बीस्टली मीन्स पशुओं की तरीके से, यू आर टू न्यू गर्ल्स, तुम जो है व्यवहार करती हो नई लड़कियों से, एट स्कूल, स्कूल में, हु आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो कि बाकी लड़कियों से थोड़ा जो है भिन्न होती हैं। अ बिट मीन्स थोड़ा सा, यानी तुम, राइटर कहता है तुम अपने आप को ही ले लो, स्कूल में जो है तुम, जो लड़कियां तुमसे थोड़ा भी भिन्न होती हैं उनके साथ कितना पशुओं की तरीके से व्यवहार करती हो, कितना जो है उनके साथ अभद्र व्यवहार तुम करती हो, जो तुमसे जरा सा भी जो है भिन्न होती हैं। यानी उनको तुम भिन्न ही दिखाने की कोशिश करती हो, हमेशा उन्हें परेशान किया करती हो। कहता है जो भिन्न होती हैं जरा भी लड़कियां, उनके साथ तुम अच्छा व्यवहार नहीं करती हो। एंड ग्रोन अप्स, और जो वयस्क लोग होते हैं, ग्रोन अप्स, जो वयस्क लोग होते हैं, आर जस्ट द सेम, वे भी जो है वैसा ही काम करते हैं, वो भी बिल्कुल वैसा ही कार्य करते हैं। यानी बड़े लोग भी जो है वो भी जो है बिल्कुल वैसे ही, जैसा तुम जो है व्यवहार करती हो वैसे ही बड़े लोगों के भी थिंकिंग होती है। आर जस्ट द सेम, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। कहते हैं नाउ,
अब टू थिंक फ्रीली, स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए कहता है, स्वतंत्र रूप से जो है सोचने के लिए इज़ वेरी ऑफन टू थिंक डिफरेंटली, स्वतंत्र रूप से सोचना जो है इसका मतलब हुआ कि आप प्रायः बाकी लोगों से थोड़ा भिन्न सोच रहे हैं। एंड दीज थिंग्स मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू थिंक फ्रीली एंड दीज थिंग्स, और ये सब चीज़ें यानी लोगों का जो है उपहास या लोगों के तर्क वितर्क या कमेंट जो है लोगों के, यही चीज़ें जो है मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल कर देती हैं फॉर पीपल, लोगों के लिए टू थिंक फ्रीली, स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए। इसी वजह से लोग स्वतंत्र रूप से नहीं सोच पाते हैं। येट फिर भी, एज जैसा कि वी हैव सीन हमने देखा, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने देखा है, विदाउट फ्री थिंकिंग बिना स्वतंत्र रूप से सोचे, देयर कैन बी नो सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता नहीं हो सकती है। यानी यदि हम स्वतंत्र रूप से नहीं सोचेंगे तो कभी भी हम सभ्य नहीं हो सकते हैं। तो माई सेल्फ, राइटर कहता है, लूसी कहती है बट लेकिन आई स्टिल डू नॉट सी, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं जानती हूँ कि व्हाई, क्यों, देखने का मतलब यहाँ पर जानना, फिर भी मैं कहती है फिर भी मैं ये नहीं जानती हूँ कि व्हाई मोर पीपल डू नॉट थिंक फ्रीली, कि लोग जो है स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं सोचते हैं। इफ़ यदि इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज यू से, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तुम कहते हो। यानी कहती है लूसी कि भाई स्वतंत्र रूप से सोचना जब इतना महत्वपूर्ण है जितना कि तुम बता रहे हो, तो आखिर लोग स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं सोचते हैं। तो माई सेल्फ, राइटर कहता है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, विच आर नेसेसरी, जो कि ज़रूरी हैं, फॉर ए पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, गेट्स द चांस, वो जो है स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका पाए। यानी एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका मिले, उसके पहले बहुत सी बातें जरूरी हैं। फॉर इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ही मस्ट हैव सिक्योरिटी, पहली बात तो उसके पास सुरक्षा होनी चाहिए, पहली बात तो वो सुरक्षित होना चाहिए। नोबडी कैन थिंक अबाउट थिंग्स, कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता है। इफ़ यदि ही इज अफ्रेड, वो डर रहा हो, ऑफ बीइंग रॉब्ड मीन्स लूट लिए जाने का, यानी वो लूट लिए जाने से डर रहा हो, आर मर्डर्ड, या हत्या कर दिए जाने से डर रहा हो, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, यानी वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी क्षण जो है हत्या कर दिए जाने या मार डाले जाने से डर रहा है, तो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं सोच सकता है। आल्सो, इसके अलावा पहली बात तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। आल्सो ही मस्ट हैव लीजर मीन्स अवकाश, टू थिंक इन, यानी स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए उसके पास समय होना चाहिए। पहली बात तो सुरक्षा होनी चाहिए, दूसरी बात समय होना चाहिए। एंड और इफ ही वुड नॉट हैव दैट, यदि उसके पास समय नहीं है, इफ ही वुड नॉट हैव, यदि उसके पास समय नहीं है, दैट, जैसा कि इफ ही हैज़ टू गिव ऑल हिज अटेंशन, यदि उसका पूरा ध्यान, ऑल हिज अटेंशन पूरा ध्यान, यदि उसका पूरा ध्यान लगा हुआ है, टू गेटिंग फूड, भोजन प्राप्त करने में, टू ईट, खाने के लिए, यानी खाने का भोजन प्राप्त करने के लिए उसका सारा टाइम उसी में लगा है। एंड क्लॉथ्स टू बियर, और पहनने के लिए कपड़े जो है इनकी व्यवस्था करने में उसका पूरा टाइम चला जाता है। तो दैट इज टू से, तो कहना ये पड़ेगा कि वो जो है कभी नई कोई खोज नहीं कर सकता है या स्वतंत्र रूप से नहीं खोज सकता है। ही, वो स्पेंड्स, क्योंकि वो जो है स्पेंड्स मीन्स गुजार देता है, वो खर्च कर देता है, ऑल हिज, ही स्पेंड्स, वो खर्च कर देता है, ऑल हिज टाइम, अपना पूरा समय, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से इस वजह से नहीं सोच सकता है क्योंकि उसका पूरा समय लग जाता है अर्निंग हिज लिविंग, अपनी जीविका को कमाने में।
एंड और ही मस्ट हैव अदर पीपल। तीसरी चीज़, पहली बात उसके पास जो है सुरक्षा होनी चाहिए, दूसरी बात उसके पास समय होना चाहिए, और तीसरी बात ही मस्ट हैव अदर पीपल, उसके पास कुछ और लोग होना चाहिए टू टॉक टू, जिनसे वो अपनी बात कर सके, यानी जो भी उसके दिमाग में बात आए वो अन्य लोगों से बात भी कर सके। तो इसलिए लोगों का होना भी उसके पास बहुत ज़रूरी है। सो दैट, इस प्रकार से यू में से तुम कह सकती हो, लेखक कहता है इस प्रकार से तुम कह सकती हो दैट की सिक्योरिटी सुरक्षा, लीजर समय, एंड सोसाइटी और समाज, यानी लोग जो है विच आर ऑल नेसेसरी, ये सभी जरूरी हैं टू फ्री थिंकिंग, स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए, आर नेसेसरी आल्सो टू सिविलाइजेशन, और यही चीज़ें सभ्यता के लिए भी आवश्यक हैं। लूसी कहती है इज दैट ऑल अबाउट सिविलाइजेशन, क्या इतना सब ये सभ्यता के लिए है? तो माई सेल्फ, राइटर कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूँ देयर में बी वन अदर थिंग, एक चीज़ और होनी चाहिए। लेखक कहता है मेरे हिसाब से एक बात और होनी चाहिए। लूसी कहते व्हाट इज दैट, वो क्या चीज़ है? माई सेल्फ, राइटर कहता है ऑल दिस बिजनेस, यह सभी कार्य जो है वो बीइंग गुड, अच्छा होने के लिए, ये सभी काम जो है किस लिए हैं? अच्छे होने के लिए, अच्छे बनने के लिए। लूसी कहती है बट लेकिन व्हाट हैज़ बीन गुड टू डू विद इट, लेकिन अच्छे होने से इसका क्या मतलब है? अच्छे होने का इससे क्या संबंध है? नो बडी वॉन्ट्स टू बी गुड, क्या कोई जो है व्यक्ति अच्छा नहीं बनना चाहता है? दे आर ओनली गुड बिकॉज दे गेट इनटू रोज इफ दे आर नॉट। कहती है लूसी कि लोग इस वजह से अच्छे बनते हैं कि अगर वे अच्छे नहीं बनेंगे तो रोज में झगड़े झंझटों में पड़ जाएंगे। अगर लोग अच्छे नहीं बनेंगे तो निश्चित रूप से झंझटों में पड़ जाएंगे। लूसी ऐसा जो है बताती है। तो राइटर कहता है प्रोबेबली, संभवतः तुम्हारी बात सही है। एंड अगेन इट इज जस्ट द सेम विद ग्रोन अप्स, ये ऐसा ही बात जो है वयस्क लोगों के साथ भी लागू होती है। कहता है इफ़, यदि आई वॉन्ट टू किडनैप समबडी इल्स चिल्ड्रन, यदि मैं किसी दूसरे के बच्चों को किडनैप करना चाहता हूँ, यानी अपहरण करना चाहता हूँ, और कट हिज थ्रॉट, या उसका गला काटना चाहता हूँ, और स्टील हिज कार, या उसकी कार चुराना चाहता हूँ, और प्ले विद हिज टेनिस रैकेट मीन्स बल्ला, या उसके किसी दूसरे व्यक्ति के बल्ले से, टेनिस के बल्ले से खेलना चाहता हूँ, तो आई डू नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पार्टली बिकॉज, क्योंकि आई शुड गेट इनटू सच अ रो, मैं किसी ऐसे झगड़े में पड़ जाऊँगा। इफ़ आई वर फाउंड आउट, यदि मैं पकड़ा गया तो ऐसे ही किसी झगड़े में मैं पड़ जाऊँगा। अगर मैं दूसरे के बच्चे को किडनैप कर लेता हूँ, या उसका गला काट देता हूँ, या बिना अनुमति के दूसरे का सामान प्रयोग कर लेता हूँ, उसका बल्ला जो है टेनिस का प्रयोग कर लेता हूँ, तो जो है वो मुझसे झगड़ा करने लगेगा। तो इसलिए जो है अच्छा बनना भी ज़रूरी है सभ्य होने के लिए। तो आगे कहता है, तो लूसी कहती है बट लेकिन व्हाट हैज़ दैट गॉट टू डू विद सिविलाइजेशन, लूसी कहती है लेकिन व्हाट हैज़ दैट गॉड टू डू विद सिविलाइजेशन, लेकिन ये सभी चीज़ें गॉड टू डू क्या सहयोग करती हैं विद सिविलाइजेशन, सभ्य होने में, लेकिन यह सभी चीज़ें सभ्य होने में क्या मदद करती हैं? इन सभी चीज़ों के होने से सभ्य हम क्यों हो सकते हैं? तो माई सेल्फ, लेखक कहता जस्ट दिस, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दैट की इफ, यदि वी ऑल टूक, हम सभी लोग करने लगें व्हाट, जो कुछ वी वांटेड टू, जो हम चाहते हैं। मान लिया हम सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार जो हम चाहते हैं वो सब अपनी इच्छा के अनुसार करने लगें, एंड और रन ऑफ विद वन अनदर चिल्ड्रन, और एक दूसरे के बच्चों को लेकर भागने लगे। कहने का मतलब है एक दूसरे
दूसरे के बच्चों को जो है किडनैप कर लें, एंड स्टोल और चुरा लें वन अनदर्स रिक्वेस्ट, एक दूसरे के रिक्वेस्ट मीन्स बल्लों को, एक दूसरे के बल्लों को हम चुरा लें। तो थिंग्स जो चीज़ें हैं यानी कार्य हैं, जस्ट कुड नॉट गो ऑन, वो आसानी से नहीं चल पाएंगे। यानी अगर हम जो है सभी जो जैसा जिसका मन करता है वो वही करने लगे तो जो है चीज़ें जो है आसान नहीं रह जाएंगी, हम सभी लोग जो है परेशान होने लगेंगे। कहना वी शुड ऑल बी क्वेरलिंग, वी हम सभी लोग, शुड ऑल सभी लोग, बी क्वेरलिंग झगड़ा करते रहेंगे, एंड फाइट और लड़ते रहेंगे। अगर ऐसा हो कि सभी लोग अपने अपने मन का करने लगें तो हम लोग सभी हमेशा झगड़ा करते रहेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। फॉर वन थिंग कभी एक चीज़ के लिए, एंड फॉर अनदर कभी दूसरी चीज़ के लिए, कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़ के लिए हम हमेशा लड़ते ही रहेंगे। नोबडी कोई भी व्यक्ति जो है वुड बी एबल सक्षम नहीं होगा टू इन्वेंट एनीथिंग किसी चीज़ का आविष्कार करने में, यानी कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का आविष्कार नहीं कर पाएगा, आर अथवा मेक ब्यूटीफुल थिंग सुंदर चीज़ें नहीं बना पाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति सुंदर चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं बना पाएगा। इसके अलावा जो लाइफ जीवन जो है वुड बी टू डेंजरस, वो भी टू मीन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, जो जीवन है हमारा वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। सो इसलिए देयर वुड बी नो सिविलाइजेशन एनीवे, तब जो है जब ये स्थिति आ जाएगी तब कहीं भी कोई सभ्यता नहीं हो पाएगी। आगे राइटर कहता है, लूसी कह रही है इज दैट व्हाई, कहता इज दैट व्हाई क्या इसीलिए ग्रोन अप पीपल जो बड़े लोग हैं यानी जो वयस्क लोग हैं, कीप द रूल्स वो नियमों को मानते हैं, एंड आर गुड और अच्छे बनने का प्रयास करते हैं। क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से हर व्यक्ति नियमों को मानता है और अच्छे बनने की कोशिश करता है? क्या यही एक कारण है? तो माई सेल्फ राइटर कहता है परहैप्स शायद, इट इज़ नॉट द ओनली रीजन, शायद केवल यही अकेला कारण नहीं, ओनली वन रीजन केवल यही एक कारण नहीं है, बहुत सारे जो है इसके और कारण हैं। कहते आई एम नॉट श्योर, लेखक कहता है मुझे पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, बट लेकिन इट इज़ सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा है कि वन ऑफ द मेन वंस, लेकिन यह कारण जो है जो प्रमुख कारण हैं उन कारणों में से एक है। कहता है पूरी तरीके से तो यह नहीं है, पूरी तरीके से ये कारण नहीं है कि लोग जो है अच्छे इसीलिए बनते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण अच्छे बनने के हैं उनमें से ये एक है। सो यू से, इसीलिए तुम जानती हो जैसे कि दिस बिजनेस ऑफ बीइंग गुड, अच्छे बनने का ये जो कार्य है, जो अच्छे बनने का कार्य है वो हैज समथिंग टू डू विद सिविलाइजेशन, वो जो है सभ्य होने में कुछ न कुछ अपनी भूमिका अदा करता है समथिंग टू डू, यानी अच्छा बनना भी कुछ जो है सहयोग करता है विद सिविलाइजेशन, सभ्य होने में, यानी अच्छा जो है बनना सभ्य होने में कुछ जो है मदद करता है। एंड और बीइंग गुड, अच्छा होने का मीन्स मतलब है, यानी अच्छा होने का मतलब यह है कि एक्टिंग कार्य करो जस्टली टूवर्ड्स योर नाइबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, यानी अपने पड़ोसियों के साथ जस्टली मीन्स उचित व्यवहार को, टूवर्ड्स मीन्स साथ में, योर नाइबर्स मीन्स पड़ोसी, यानी अपने पड़ोसियों के, अच्छा बनने का मतलब ये है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करो। एंड और रेस्पेक्टिंग में सम्मान करो हिज प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति का, यानी अपने पड़ोसियों की संपत्ति का सम्मान करो। एंड ओबेइंग और
आज्ञा मानो, ओबे करो, जो है आज्ञा मानो द लॉज, जो नियम है, जो नियम है उनकी आज्ञा मानो, नियमों को फॉलो करो। एंड परहैप्स अदर थिंग्स एज वेल, और इसी प्रकार से अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जिनको करके आप जो है सभ्य हो सकते हैं। तो लूसी कहती व्हाट थिंग्स, और कौन सी चीज़ें हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम सभ्य होने के लिए जो है कर सकते हैं। आई शुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहती हूँ। लूसी कहती है मैं जानना चाहती हूँ व्हाट बीइंग गुड इज, अच्छा बनना किसे कहते हैं। लूसी कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि भाई अच्छा बनना किसे कहते हैं, कैसे जो है आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है। तो राइटर कहता है सो शुड आई, सो वुड लॉट्स ऑफ पीपल, कहता है जैसे हम हैं वैसे ही बहुत से लोग होते हैं, यानी जैसे हम हैं वैसे ही बहुत से लोग होते हैं। कहते एनीवे, किसी भी प्रकार से, वी हैव डिस्कवर्ड सम ऑफ द थिंग्स, कहता है वी हैव डिस्कवर्ड, हमने खोजी हैं, सम ऑफ द थिंग्स, कुछ बातें, राइटर कहता है कुछ बातें ऐसी हैं जिनके हमने रिसर्च की है, दैट जिन्हें काउंट हम गिन सकते हैं एज बीइंग सिविलाइज्ड, सभ्य होने में, यानी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको फॉलो करके हम सभ्य बन सकते हैं। अगर हम उन चीज़ों का फॉलो करें, उन चीज़ों को मानें तो हम सभ्य हो सकते हैं। मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर सुंदर चीज़ें बनाना, यानी हम जो है अगर सभ्य होंगे तभी तो सुंदर चीज़ें बना पाएंगे, अगर सभ्य ही नहीं होंगे तो सुंदर चीज़ें कैसे बना पाएंगे। और इसके अलावा पहली बात सुंदर चीज़ें बनाएं, उसके बाद दूसरी चीज़ है थिंकिंग, सोचें फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, यानी पहली बात तो सुंदर सुंदर चीज़ें बनाएं, दूसरी बात स्वतंत्र रूप से सोचें। एंड और थिंकिंग न्यू थॉट्स, नए विचार सोचें, यानी स्वतंत्र रूप से सोचें, दूसरी चीज़ नए नए विचार सोचें। एंड और कीपिंग द रूल्स, नियमों को माने, नियमों को बनाए रखें, नियमों को माने, जो नियम हमारे लिए मानने के लिए बनाए गए हैं उन नियमों को माने। विदाउट विच, जिनके बिना, यानी उन नियमों के बिना पीपल कुड नॉट गेट ऑन टूगेदर, लोग जो है अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर सकते, अच्छी प्रकार से टूगेदर मीन्स एक साथ नहीं रह सकते। लोग जो है अगर नियमों को नहीं मानेंगे तो वे एक साथ अच्छी प्रकार से नहीं रह पाएंगे। ग्रोन अप्स, जो बड़े लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, कॉल द फर्स्ट दीज थिंग्स आर्ट, इन चीज़ों को जो है पहले जो है एक कला मानते हैं, यानी वैसे जो है ये सब चीज़ें जो है क्या होती हैं, एक कला होती हैं। अच्छे बनना, अच्छे से बातचीत करना, अच्छा व्यवहार करना, ये सब लोग इन सब चीज़ों को कला मानते हैं। द सेकेंड साइंस, फिर इनको जो है साइंस, विज्ञान भी मानते हैं, एंड फिलॉसफी, और इन्हीं चीज़ों को हम फिलॉसफी मीन्स दर्शन भी कहते हैं। एंड थर्ड पॉलिटिकल जस्टिस, और इन्हीं चीज़ों को हम राजनीतिक न्याय भी कहते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय भी इन्हीं चीज़ों को हम कह सकते हैं। एंड और इथिक्स यानी इन्हीं को जो है जो प्रमुख बिंदु हैं जो है ग्रंथों से लिए गए हैं, उनको भी हम इन्हीं से लेकर चलेंगे, इन्हीं से संबंधित करके चलेंगे। नाउ अब दीज थिंग्स, ये चीज़ें जो है मे नॉट बी सिविलाइजेशन, ये सभ्यता नहीं हो सकती, ये चीज़ें अपने आप में सभ्यता नहीं हो सकती हैं, बट एनीवे, लेकिन फिर भी दे विल डू टू गो ऑन विद, लेकिन फिर भी यह हमारे समाज को चलाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन फिर भी जो है ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम आसानी से अपने समाज को चला सकते हैं, हम आसानी से एक साथ रह सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह आपका चैप्टर आज पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसका फर्स्ट पार्ट भी बनाया गया है। अगर इसका फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट है, अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप फर्स्ट पार्ट भी इसका देख लें। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, चाहे ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो, तो उस टॉपिक के लिए आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। हम जो है आपके उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यदि आपके पास कोई पर्सनल जो है जानकारी लेना हो या पर्सनल हमसे बात करनी हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें और घंटी की बटन दबा दें, जिससे जो है जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को तुरंत ही देख सकें। हम प्रतिदिन जो है कोशिश करते हैं एक वीडियो डालने की, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी यदि आप बेल आइकन दबा देंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत